हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं सेकेंडरी सेंट्रल एग्जामिनेशन 2022 में पूछे जाने वाले हिंदी का 1 से लेकर 100 तक का तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर, जो कि आपके सेंट्रल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। यदि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित निबंध जिनका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का अध्ययन किए होंगे, तो आप सभी को मालूम होगा कि उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि लोकतंत्र में लोगों के लिए प्रतिस्पर्धा और सम्मान का भाव होनी चाहिए। उसके बाद में कहता है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन के लेखक कौन है। दोस्तों, यह एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है, इसलिए क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नहीं हो जाएगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र जो है वो गिरधर लाल है, और गिरधर लाल का बेटा कौन सा है, तो मदन है। उसके बाद में कहता है कि दैवत विज्ञान क्या है। दोस्तों, दैवत का मतलब होता है देव यानी देवता, और दैवत विज्ञान जो होता है वो देव विज्ञान होता है। उसके बाद में कहता है कि नाखून को किससे रगड़ रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था। दोस्तों, नाखून को मोम और आलता से रगड़ रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था। उसके बाद में कहता है कि दारिश क्या है। दोस्तों, प्राचीन काल में जो जितने भी सोने का सिक्का हुआ करता था, उसी सोने के सिक्का को दारिश बताया गया है आपके पाठ्य पुस्तक में। उसके बाद में कहता है कि काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि काशी मथुरा, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की जन्म धरती बताई जाती है, यही कारण है कि काशी को देव नगरी के रूप में जाना जाता है, यानी देवताओं की नगरी के रूप में जाना जाता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि शिक्षक का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, शिक्षक का जो अर्थ होता है मोम होता है, यानी मोमबत्ती होता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बहादुर के माँ के रखे गए रुपए में से कितने रुपए निकाल लिए गए थे। हालांकि बहादुर चैप्टर में बताया गया है कि बहादुर पे चोरी का इल्ज़ाम लगता है। हालांकि जो 11 रुपया का जो चोरी का इल्ज़ाम लगता है, वास्तव में बहादुर एक भी रुपया नहीं चुराया रहता है। हालांकि इस ऑप्शन में तो एक कोई भी नहीं तो दिया ही नहीं गया है, तो इसलिए क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, परंपरा का जो मूल्यांकन है शीर्षक पाठ रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद में कहता है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन से कवि आते हैं। देखिए, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के जो लेखक हैं ये पंडित बिरजू महाराज हैं, इसलिए इसके केंद्र में पंडित बिरजू महाराज ही आएंगे। उसके बाद में कहता है कि यंग इंडिया के संपादक कौन है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यंग इंडिया यह एक पुस्तक का नाम है जिनके लेखक महात्मा गांधी को माना जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि विलियम शेक्सपियर को अंग्रेजी भाषा का सुप्रसिद्ध कवि माना जाता है, यही कारण है क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंग्रेजी। उसके बाद में है तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा, तीसरा जो साक्ष्य है, तीसरा साक्ष्य यानी तीसरा सबूत पुस्तक अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखी गई कविता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे। दोस्तों, राष्ट्रकूट शासक जो है कर्नाटक राज्य के रहने वाले थे। क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में कहता है कि ट का उच्चारण स्थान क्या होगा। और आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में भी उच्चारण स्थान से संबंधित 2-3 सवाल जरूर पूछे जाते हैं। जैसे आएगा कि क का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो क का कितना होता है, कौंठ होता है। प फ ब इसका क्या होता है, तो ओष्ठ होता है यानी दंत होता है, और यहाँ मूर्धा भी कह सकते हैं। और त थ द यानी ट ठ ड ये जितना भी होता है ये तालु से होता है। उसके बाद में है नायक का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो दोस्तों, नायक का यदि आप संधि विच्छेद कीजिएगा ना, तो नए जोड़ अक होता है, तो नए जोड़ अक इजकल टू नायक, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो देखिए मरण बिल्कुल गलत लिखा गया है, मरण इस प्रकार से लिखा जाता है ना जी। और रसायन तो यहाँ पे तालाबे से तो हो, यहाँ पे टोटल न ही होता है, रुग्ण भी गलती लिखा गया है। लेकिन वनवास यहाँ पे शुद्ध शब्द है, इसलिए क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में श्याम शब्द है। देखिए श्याम शब्द क्या है, तो जिस संज्ञा से किसी जाति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों के नामों का बोध हो उसी हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, इसलिए क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एलएस वाले फुटपाथ शब्द क्या है, तो जब भी फुटपाथ का यदि आप वाक्य बनाइएगा तो उसका वाक्य स्त्रीलिंग रूप में ही बनेगा, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, स्त्रीलिंग शब्द। उसके बाद में है कर्पूर शब्द है। तो यदि अभी अभी आप बहुत ही एक पॉपुलर सॉन्ग सुने होंगे हर हर शंभू, उसमें खुद गाया गया था कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि हर हर शंभो। तो इस प्रकार से उसमें कर्पूर शब्द का जो अर्थ बताया गया था कि यह एक जो हिंदी में होता है ये तत्सम शब्द होता है। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। दोस्तों नेता का तो नेताइन हो भी नहीं करेगा, है ना जी, नेताइन थोड़ा ना होगा, नेत्री हो जाएगा। उसके बाद में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। देखिए सर्वनाम कहते किसे हैं, तो जो शब्द किसी संज्ञा के बदले में आता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। और ये सर्वनाम के जो भेद होते हैं ये टोटल 6 भेद होते हैं। हालांकि संज्ञा के होते हैं 5 भेद, सर्वनाम के होते हैं 6 और समास के भी होते हैं 6, लेकिन कारक के हो जाते हैं 8, ये भी याद रखिएगा। एलएस सवाल कहता है कि यह घर किस विशेषण का उदाहरण है। तो देखिए घर के बारे में बात की गई है कि यह जो घर है ये किस विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। तो सबसे पहले समझिए कि ये विशेषण का डेफिनेशन, परिभाषा क्या होता है। देखिए जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। और ये जो विशेषण के प्रकार होते हैं ये आपको ग्रामर सेक्शन में या व्याकरण में विशेषण के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला होते हैं गुणवाचक विशेषण, दूसरा होते हैं संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होते हैं सर्वनामिक विशेषण, तो चौथा होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि यह घर, तो ये सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद में है जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म होने की संभावना हो उसे क्या कहते हैं, तो सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद में कहता है कि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि कवि रसखान जो हैं पठान राजवंश से उत्पन्न हुए थे। उसके बाद में कहता है कि मो मन मालिक लय गयो चितैयो चोर नंद, ये किस कविता की पंक्ति है। यदि आप प्रेम ऐनी श्री राधिका कविता को पढ़ेंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम भक्ति के बारे में बताई गई है, तो इसी कविता का एक लाइन है प्रेम ऐनी श्री राधिका। उसके बाद में कहता है कि कुंवर नारायण की कविता क्या है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि कुंवर नारायण के द्वारा एक काफ़ी ही सुप्रसिद्ध कविता आपके पाठ्य पुस्तक में सुसज्जित है जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या। उसके बाद में है कि प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आदिकाल के कवि माने जाते हैं इन्हीं को प्रेमधन अपना आदर्श मानते थे, अपना आइडियल के रूप में मानते थे। अगला सवाल कहता है लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि लौटकर आऊँगा फिर यह जो कविता है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा अनुवादित कविता है। उसके बाद में कहता है कि जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जीवनानंद दास का जो जन्म है वो बंगाल में हुआ था, यही कारण है कि ये बंगला भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। अगला सवाल कहता है कि आंगन के पार द्वार ये किस कविता की पंक्ति है। देखिए ये जो कविता है ना यह आंगन के पार द्वार एक कविता का नाम है। इसके जो कवि हैं वो अज्ञय जी हैं और अज्ञय का पूरा जो नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञय है और वात्स्यायन अज्ञय के नाम से ही हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयोगवाद जोड़ दिया गया है। इसके बाद में है मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर खो गया, यह पंक्ति किस कविता की है, तो ये हिरोशिमा की है।
उसके बाद में कहता है कि जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों इसके रचनाकार जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसके बाद में क्वेश्चन 35 कहता है कि कवि रस खान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं कौन सी होती थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुजान रस खान में। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। ये सेंट्रल एग्जाम हिंदी पेपर का पहला पार्ट था। एक और वीडियो अपलोड किया जाएगा जहाँ पे आप 100 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर देखेंगे जो कि आपके सेंट्रल एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।